ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम सभी अपूर्ण इंसान हैं। हम में से कोई पूर्ण नहीं है। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज के पवित्र सुसमाचार में हम यह पढ़ते हैं कि एक नवयुवक जो स्वर्ग राज्य की कामना करता है, अनंत जीवन को प्राप्त करने की कामना करता है, वह प्रभु यीशु के पास आकर के कहता है कि प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए इस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए। यह नवयुवक जो प्रभु यीशु के पास आता है, वह 10 आज्ञाएं या अन्य धार्मिक कार्यकलापों को, इस अनंत जीवन को, स्वर्ग राज्य को प्राप्त करने के लिए करता है। लेकिन प्रभु यीशु उसके हृदय की अंतरता को देखते हैं और उनकी जो कमियां हैं उसे देख करके उस नवयुवक से कहते हैं कि तुम्हारे पास जो धन दौलत है उसे तुम बेच करके गरीबों में बांट दो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम पूर्ण बनोगे और तुम्हारे लिए स्वर्ग में पूंजी रखी जाएगी। सुसमाचार हमें यही बतलाता है कि वह युवक प्रभु यीशु के यह वचनों को सुन करके वह हताश होकर के, उदास होकर के वह चला जाता है। पवित्र सुसमाचार हमें यह नहीं बतलाता है कि सचमुच में यह नवयुवक जो स्वर्ग राज्य की कामना करता है, वह प्रभु यीशु के इन कथनों को, इन वचनों को वह अपने जीवन में पूर्ण किया। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम सभी अपूर्ण इंसान हैं। हम में से कोई पूर्ण नहीं है। हम में कई प्रकार की त्रुटियां या कमियां पाई जाती हैं, लेकिन हम इन कमियों को इस नवयुवक की भांति हम नहीं जानते हैं। जब हम स्वर्ग राज्य की कामना करते हुए, अनंत जीवन को प्राप्त करने की कामना करते हुए प्रभु यीशु के पास आएंगे इस नवयुवक की भांति, तो प्रभु यीशु हम में जो त्रुटियां हैं इस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए उन त्रुटियों को इंगित करेंगे, उन कमियों को हमें बतलाएंगे और हम प्रभु यीशु को इस प्रकार से उनकी इन कमियों को बतलाने के द्वारा हम यह अवगत होंगे और अपने जीवन में उन कमियों को हम पूरा करेंगे, सुधारेंगे। इस प्रकार हम स्वर्ग राज्य को प्राप्त करने के योग्य बन जाएंगे। इसीलिए हर एक इंसान जो कमज़ोर है, हर एक इंसान जिसमें अलग अलग प्रकार की कमियां हैं, त्रुटियां हैं, हर एक इंसान को प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास अनंत जीवन की कामना करते हुए उसके पास आना है। आइए हम सुसमाचार पर जब हम मनन चिंतन कर रहे हैं तो हम प्रभु यीशु से यही प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमें सामर्थ्य प्रदान करे कि हम उस अनंत जीवन की कामना करते हुए प्रभु यीशु के पास आ सकें। आमीन।